पतंजलि योग दर्शन का पहला अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में महर्षि पतंजलि ने समाधि की अवस्था और उससे मिलने वाला महान फल मोक्ष, परमानंद या कैवल्य ज्ञान का वर्णन किया। योग दर्शन के इस अध्याय में अनुशासन, साधना के विभिन्न आयाम और उनको करने के लिए महर्षि ने प्रेरित किया। इन सभी आयामों का सम्यक पालन करने से, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन अष्टांग योग का सम्यक पालन करने से समाधि की कई अवस्थाएं, सभी तर्क, निर्वितर्क, सभी चार, निर्विचार, अंत में निर्बीज समाधि की अवस्था, जहां सारे संस्कारों का अंत नाश हो जाता है। दैवी और आसुरी, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, या कहें प्रज्ञा बुद्धि से प्राप्त जो सूक्ष्म ईश्वरीय संस्कार है, उसके भी निरोध होने के बाद साधक को कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है, भगवत स्वरूप में स्थिति प्राप्त होती है। योग दर्शन का अंतिम सूत्र 51, जिसमें कैवल्य पद का जिक्र हुआ है कि संचित, अर्जित और अति सूक्ष्म संस्कार, जो बीज रूप में संस्कार हैं, उनका पूर्ण रूप से निरोध या उनका खत्म हो जाने पर निर्बीज, बीज रहित, संस्कार रहित, अत्यंत शून्य एकाग्र अवस्था आती है। इसी में योगी को परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति, भगवत बुद्धि या भगवत ज्ञान या परमानंद या आत्म साक्षात्कार हो जाता है। उसके बाद योगी का शरीर यंत्र मात्र है। बुद्धि परमात्मा के आदेश निर्देश से संचालित हो जाती है। साधक का शरीर और उसकी बुद्धि यंत्र मात्र है, वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। परमात्मा में उसका सब कुछ विलय हो गया, मिट गया और अब शेष परमात्मा रह गया। अब उस योगी में या योगी के द्वारा जो भी कर्म या आचरण होता है, वो परमात्मा से प्रदत्त है, परमात्मा से प्रेरित है। परमात्मा के आदेश निर्देश में ही योगी अपने जीवन का निर्वाह करते हुए समाज या जन कल्याण करते हैं। तो यह अध्याय समाधि पाद संपूर्ण होता है। आगे आने वाला अध्याय साधन पाद है, जिसमें साधना और साधना पद्धति का वर्णन किया जाएगा। हरिओम तत्सत।